हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10th का प्रश्न आपदा प्रबंधन भाग 1। प्रश्न नंबर 1 है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल और ऑप्शन डी सुनामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिक्टर स्केल। 2 नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ का आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा का न होना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जल की अधिकता। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी आतंकवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आतंकवाद। जो कि आतंक होते हैं जो अपने आप आतंक करते हैं, वही आपदा है जो। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव से जन्म आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। क्योंकि सांप्रदायिक दंगे मानव जनित ही होता है, आतंकवाद मानव जनित ही होता है, महामारी मानव जनित ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव जनित, ऑप्शन सी वायुमंडलीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानव जनित आपदा थी। 6 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भूकंप को रोकना, ऑप्शन बी सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, तथा 4 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव से उत्पन्न आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा जो कि मानव ही करता है, आतंकवाद मानव ही करता है, रेल दुर्घटना भी मानव ही करता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर प्रश्न है, सुनामी क्या है? ऑप्शन ए एक ज्वालामुखी पहाड़, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन सी सूर्य की भीषण गर्मी और ऑप्शन डी विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विनाशकारी समुद्री लहर। समुद्र में जो लहर उठता है उसे सुनामी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था? ऑप्शन 1934, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1934 में बिहार में भूकंप आया था, काफ़ी भयानक ही आया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी महामारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक। जो कि मानव द्वारा भूकंप उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, मतलब कौन सा कारण था? ऑप्शन ए अधिक रेल परिचालन, ऑप्शन बी वृक्षारोपण आंदोलन, ऑप्शन सी शहरीकरण और ऑप्शन डी कोयला बांध का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोयना बांध का निर्माण। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी बाढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओजोन परत का क्षरण। इसमें सबके सब प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होंगे। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? यानी सबसे कम कौन विनाशकारी आपदा है? तो ऑप्शन ए भूस्खलन जो कि जंगल में आग लग जाता है उसे कहते हैं, और सुनामी जो कि समुद्र में लगती है, बाढ़ जो कि बाढ़ आता है, और सूखा जो कि सुखाड़ हो जाता है एकदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भूस्खलन।
इससे बहुत कम ही विनाश होता है। 14 नंबर प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी सुनामी का कौन सा कारण है कि सुनामी आता है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, ये तो सही है। ऑप्शन बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी द्वीप पर भूकंप का आना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ऑप्शन ए मई से जून, ऑप्शन बी जून से जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त से सितंबर, और ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अक्टूबर से नवंबर तक। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। 17 नंबर प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यानी बाढ़ को रोकने के लिए किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ऑप्शन बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ऑप्शन सी नदी पर मजबूत पुल बनाना, और ऑप्शन डी नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। ये तो बिल्कुल गलत है। और ए नंबर भी है कि नदी के जल को दूषित होने से बचाना। ये तो सही है, लेकिन दूषित होने से बचाने से नदी को प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, बाढ़ आ ही सकता है। और बी नंबर है कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, यानी नदी के दोनों साइड में बांध का निर्माण कर देने से बाढ़ को रोक सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन ए कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कश्मीर और उत्तराखंड। 19 नंबर प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी जापानी, और ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। 20 नंबर और आखिरी प्रश्न है, बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राकृतिक आपदा। और आपदा के बारे में एक प्रश्न आप लोग को बता देते हैं कि सुनामी क्या है। तो समुद्र में जो लहर उठता है उसे सुनामी कहते हैं, और भूकंप कहते हैं जो पृथ्वी को हिलने डुलने को भी कह सकते हैं, या पृथ्वी के थरथराने को भूकंप कहते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।